दोनों लोगों के नीचे एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी होती है, बाय नाउ एंड पे लेटर। मतलब कि यार है तू अपना, तू कुछ भी खरीद ले, कोई टेंशन नहीं है, पैसे बाद में दे दी, जब हो गए तेरे पास दे दी। यही वजह है यहाँ पे आप देखोगे हर एक बंदे के पास ब्रांडेड चीज़ होगी, नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट बहुत ईजी होती है। ठीक है, आप मोबाइल देखोगे हर बंदे के पास आईफोन होगा। अपने पाकिस्तान में तो गिने चुने लोगों के साथ होता है ना, यहाँ पे अगर कोई वॉचमैन भी बैठा है ना तो उसके पास भी आईफोन आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ना सुबह का टाइम हो रहा है ना ब्रेक हो रही है, बल्कि टाइम हो रहा है 11:10 और भूख लग चुकी थी और चाय पीने का भी दिल कर रहा था। अब लोग निकलते हैं इस टाइम और बीच में 2-3 दफ़ा, लेकिन वो पीने निकलते हैं क्या, सिगरेट। ठीक है, स्मोकिंग के लिए निकलते हैं ऑफिस में, क्योंकि स्मोकिंग वालों को अलाउ है कि वो 2-3 दफ़ा सिगरेट पीने के लिए अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर हम पीते हैं चाय। ठीक है, तो हम एक बार ही निकल के आते हैं, क्योंकि सुबह ऑफिस में ही पी लेते हैं और फिर 11 बजे जब पीने का दिल करता है तो मोस्टली तो ऑफिस में ही पीते हैं, लेकिन कभी कभी जब दिल करता है, माइंड फ्रेश करना होता है, तो बाहर आकर पी लेते हैं। अभी चाय पीते हैं, साथ में बिस्किट है, बिस्किट खाएंगे। थोड़ी भूख भी लगी हुई थी, उससे ये होगा कि गुजारा हो जाएगा ब्रेक तक के लिए। ब्रेक में वैसे भी घंटा 1.5 ब्रेक है, तो वैसे भी लंच के लिए जाए। بالضبط، ما هو هذا الحين انت تقول له ارفع دعوه على الموظف. अच्छा, तो अपना चाय बिस्किट हो गया और अब सीधा ऑफिस निकलेंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बाकी था। तो बाहर फजूल का टाइम फजूल चीज़ों में ज़ाया नहीं कर सकते, सीधा ऑफिस जाते हैं, अपना काम फिनिश करते हैं और फिर ब्रेक में जब निकलूँगा तो जो कुछ भी होगा आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा, जैसे हमेशा दिखाता हूँ। तो अभी सीधा निकलते हैं ऑफिस। One eternity later. अच्छा, तो ब्रेक हो चुकी है और हम निकल आए हैं लंच के लिए। लंच के लिए से हम उसी बूफे पे जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको आज बताऊँगा, सऊदी में आपने कुछ भी लेना है ना, कुछ भी महंगे से महंगा मोबाइल हो या कोई भी खाने पीने की भी चीज़ ना, वो लेना बड़ी आसान होती है। खाने पीने से मुराद ये है कि आप पूरे मंथली जो अपना घर की सामान वगैरह लेकर आते हो, वो बहुत आसान होता है। और उसकी क्या वजह है वो आपको बताऊंगा। पहले मैं चला जाऊँ, लंच वगैरह करते हैं, लंच वगैरह करके फिर आराम से आपको सारी ये बताऊंगा कि मोबाइल लेना और एवरीथिंग लेना यहाँ पे क्यों इतना ईजी होता है सऊदी अरब में। A few moments later. यार, अपना लंच वगैरह हो गया और रोज़ एक लंच दिखाकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था। एक चीज़ जो मुझे मज़े की मिली यहाँ पर, जो वैसे सऊदी में कहीं नज़र नहीं आती, बट आज नज़र आई, तो फिर उस पर तो वैसे भी दिल आया हुआ था। पाकिस्तान में भी रोज़ 1-2 बार हो जाता था, तो आज जब यहाँ पे नज़र आई तो मेरा तो दिल पिघल गया। और वो चीज़ है भाई ये, अब बताओ किस किस की फेवरेट है? कराची वालों की तो फेवरेट होगी स्टिंग है भाई, स्टिंग कराची वालों की। तो स्टिंग मिल गई आज यहाँ पे बाई चांस, जहाँ पे हम बूफे में खाने के लिए गए हुए थे वहीं पे। तो सबसे पहले तो मैंने स्टिंग उठाई, उसके बाद लंच के लिए चीज़ें उठाई। तो भी इंजॉय करते हैं। लेट हो गए, अब ऑफिस निकलते हैं। 2000 years later. तो अपनी नींद पूरी हो गई और अब अपना टाइम होता है जिम जाने का। हाँ हाँ, मुझे याद है जो मैं आपको बता रहा था कि सऊदी अरब में हर एक चीज़ लेना इतना आसान क्यों होता है, उस पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले जिम जाना है। वो क्यों कि कल भी आपकी वीडियो के चक्कर में मेरी जिम रह गई थी। ठीक है, और आज भी अगर मैं वीडियो बनाना शुरू हो जाता ना, क्योंकि उस पर थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे, बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें उससे, तो मेरी जिम आज फिर रह जानी थी। इसलिए पहले जिम करेंगे, अपना वर्कआउट फिनिश करेंगे, अपना माइंड फ्रेश करेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे। सारा कुछ बताऊंगा क्यों इतना इजी होता है, क्या कुछ फ़ायदे होते हैं यहाँ पे, तो सारा कुछ बताऊंगा। बट पहले जिम चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। लेग्स वर्कआउट है, छोटा सा वर्कआउट होगा, तो बस वो करके उसके बाद बैठ के आपसे बात करूँगा।
One eternity later. तो अपना वर्कआउट मुकम्मल हो चुका है और अब खाना खाने के लिए जाएंगे। और भाई इतना गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है, वर्कआउट पूरा किए, रिकॉर्ड सिर्फ एक एक्सरसाइज की थी, बाकी सारा का सारा वर्कआउट किए। बट साथ में रिकॉर्ड करने वाला कोई होता नहीं है, वो तो मैंने एक लड़के को बोल दिया और उसकी अच्छी बात ये थी कि उसने एक एक्सरसाइज रिकॉर्ड करके दे दी, वो मैंने साथ अटैच कर दी थी। वरना एक्सरसाइज मैं अपनी मुकम्मल की है और लेग्स के साथ मैंने एब्स का वर्कआउट भी किया है। तो बाकी जिस इंफॉर्मेशन की बात कर रहा था वो देता हूँ। उससे क्यों हो रहे हो, दे रहा हूँ यार, खाना खा लूँ, भूख लगी हुई है, खाना खाता हूँ। 5 मिनट लगने हैं सिर्फ, टोटल 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है वो मैं पहुँचा दूँगा। एक बार पेट में कुछ जाएगा ना तो अच्छे से बता सकूँगा। तो भी जाते हैं, पहले खाना खाते हैं, अपना डिनर करते हैं, उसके बाद आपको जो बात बतानी है वो बताकर व्लॉग को ख़त्म कर देंगे। तो भाई होटल में इंटर होते ही सामने मुझे दलीम नज़र आई और फिर दलीम के बाद मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया और मैंने दलीम ऑर्डर की और जल्दी से खाना खाया क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अच्छा, तो खाना भी खा लिया और चाय साथ उठा ली है। अब पेट में खाना चला गया ना, अब मैं अच्छे से आपको वो चीज़ समझा सकूँगा जो शुरू में हमने बात की थी। क्यों सऊदी अरब में हर चीज़ लेना बहुत आसान है। जैसे कि आपने जाना हो अपनी कंट्री वापस तो प्लेन की टिकट हो गई, या आपने डोमेस्टिक ट्रैवल करना हो तब भी प्लेन की टिकट हो गई। आपने ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, शूज़ लेने हैं, या वैसे भी आपने कोई ड्रेसेस वगैरह लेने हैं, या इवन कि आपने घर की ग्रोसरी लेनी है, या आपने कोई अच्छा मोबाइल लेना है जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, या कोई भी मोबाइल आपने लेना है, या कोई भी चीज़ आपने लेनी है, तो वो लेना इतना आसान क्यों है सऊदी अरब में। देखो, सऊदी अरब में आप किसी भी मॉल पे जब कोई चीज़ ख़रीदोगे ना, या कहीं भी शॉप पर आप कोई चीज़ ख़रीदोगे ना, तो सबसे ज़्यादा आपको 2 लोगो नज़र आने वाले हैं। एक होगा टेबी एंड एक होगा तमारा। और इन दोनों लोगों के नीचे एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी होती है, बाय नाउ एंड पे लेटर। मतलब कि यार है तू अपना, तू कुछ भी ख़रीद ले, कोई टेंशन नहीं है, पैसे बाद में दे दी, जब हो गए तेरे पास दे दी। इन शॉर्ट ये मतलब है इसका। टेबी एंड तमारा 2 ऐप्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और यहाँ पे तकरीबन हर बंदा इसको यूज़ कर रहा होता है। इवन के 30-40 रियाल की चीज़ भी जब वो लेते हैं ना तो वो टेबी एंड तमारा का यूज़ करते हैं। एंड ये टेबी एंड तमारा क्या करता है, जो उन्होंने नीचे लिखा होता है ना कि बाय नाउ पे लेटर, ऐसा ही है। टेबी एंड तमारा क्या करता है, आपकी जो भी पेमेंट्स होती हैं, आपने ग्रोसरी कर ली है घर की, या कोई भी चीज़ आपने ले ली है, वो आपकी पेमेंट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और आप पेमेंट कर सकते हो 4 मंथ्स में, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। अब हमारे कंट्री में क्या होता है कि 1% 2% इंटरेस्ट लग रहा है हर इस पे। अगर आप कोई भी चीज़ किस्तों पे लेते हो, इसको किस्तें ही कहोगे आप, 4 महीने की, मतलब 4 महीने की किस्तों में आप वो पैसे पे कर रहे हो। यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता, यहाँ पे इस्लामिक तरीके फॉलो किए जाते हैं। अब वहाँ पे तो लोग कहते हैं नहीं नहीं सूद नहीं है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब सूद ही होता है भाई, आप उसको इंटरेस्ट का नाम दे दिए तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सूद देगा, वो सूद ही। अब अपनी कंट्रीज़ में तो ये चीज़ चल जाती है कि वो इंटरेस्ट ऊपर लगा देते हैं और आपको किस्तों पे चीज़ दे देते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे आप 4 मंथ में अपनी पेमेंट स्प्लिट करा लो, ठीक है। आपने जो भी चीज़ ली है, जहाँ से भी ली है, हर शॉपिंग साइट पर आपको टेबी एंड तमारा का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह हर शॉप पर आप जाते हो तो तकरीबन मैक्सिमम पे आपको ये टेबी एंड तमारा नज़र आएगा। उसमें अपनी पेमेंट स्प्लिट कराओ और आराम से 4 महीने में पे करो। जल्दी पे करनी है तो 2 महीने में कर दो, कोई मसला नहीं है, 4 में स्प्लिट हो जाएगी। जब आप पे करना चाहते हो 4 महीने के अंदर अंदर आप अपनी पेमेंट पे कर दोगे और जितनी पेमेंट की आपने शॉपिंग की है वही पे करनी पड़ेगी, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। इवन कि यहाँ पे आप अगर साल 2 साल की किस्तें भी लेते हो ना, जैसे गाड़ी वगैरह में होता है, तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं लगता। ये लोग इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, इंटरेस्ट पे चीज़ नहीं। हाँ, कुछ जो होंगी कंपनी जो लेती होंगी, बट जहाँ तक मैंने देखा है मोस्टली में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। आप कोई भी चीज़ ले लो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा, 0% इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यही वजह है यहाँ पे आप देखोगे हर एक बंदे के पास ब्रांडेड चीज़ होगी, नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट बहुत ईजी होती है, ठीक है। आप मोबाइल देखोगे हर बंदे के पास आईफोन होगा। अपने पाकिस्तान में तो गिने चुने लोगों के साथ होता है ना, यहाँ पे अगर कोई वॉचमैन भी बैठा है ना तो उसके पास भी आईफोन आपको मिलेगा, सिर्फ इसी टेबी एंड तमारा की वजह से कि पेमेंट्स को स्प्लिट कर दिया जाता है विदाउट इंटरेस्ट, तो पे करना इजी होता है। और यही वजह है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ लेना बहुत ही इजी हो जाता है। आपने जो भी चीज़ लेनी होती है आप सिंपली उसको
पेमेंट हमारा से परचेस करते हो, वो आपकी पेमेंट को 4 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देते हो और फिर आप आराम से पे करके अपनी उस चीज़ के मज़े ले सकते हो। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचानी थी। अच्छा, एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारी ऐप्स के बारे में बता दूंगा जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें अपशर हो गई, कीवो वगैरह की ऐप हो गई, वो सारा कुछ आपको गाइड कर दूंगा ताकि जब यहाँ पर आप आओ तो आपको पता हो कि आपने कौन कौन सी ऐप्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी और ज़रूरी है कि वो ऐप्स आपके पास होनी चाहिए। तो वो भी सारा आपको एक ब्लॉग में गाइड कर दूंगा। आज ये इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में आई थी क्योंकि आज हमने हसनैन के लिए मोबाइल ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अब पसंद आया तो फिर लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।